इस वीडियो सेशन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एनिमेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एनिमेशन, यानी एनिमेशन के बेसिक्स क्या होते हैं। किसी भी एनिमेशन कैरेक्टर को बनाने के लिए यदि बात की जाए 3D एनिमेटिंग कैरेक्टर को बनाने के लिए, तो वहां पर सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है पॉलीगन्स की। पॉलीगन के माध्यम से उसके मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, उसका रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर बात आती है उसके अंदर रिगिंग की, यानी उसके अंदर बोन्स डाली जाती हैं, उनके अंदर जॉइंट्स डाले जाते हैं ताकि उन्हें एक ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज दी जा सके। और तीसरा होता है लाइटनिंग एंड टेक्सचरिंग, यानी उसके ऊपर कलरिंग अप्लाई की जाती है। फिर VFX एनवायरनमेंट किया जाता है, अगल बगल का माहौल दिया जाता है कि सुबह का सेट है या दोपहर का है या रात का है, इस तरह का एक एनिमेशन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमेशन एंड यूज ऑफ एनिमेशन, यानी एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन, यानी कि एनिमेशन को बनाने के लिए किन किन सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन, यानी एनिमेशन दो तरह के होते हैं जैसे कि पहले बताया था। सबसे पहला है 2D एनिमेशन। ये प्रोसेस कंप्यूटर के आने के बंद हो गई है, जिसमें कलाकार डिजिटल एनिमेशन बनाते हैं, फिर इमेज का उपयोग करने के लिए तकनीकों का उपयोग करते हैं। कई इमेजेस को चित्र करने की तुलना में कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत कम समय वाला और प्रभावी है। हालांकि ड्राइंग कौशल आज भी 2D एनिमेटर होने के लिए आवश्यक है। अधिकांश काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ किया जाता है। इन प्रोग्राम में अक्सर फीचर का एक बड़ा टूल बॉक्स होता है जो आर्टिस्ट को कई तरह से एनिमेशन में हेर फेर करने में मदद करता है, जिनमें टाइमिंग जैसे महत्वपूर्ण एलिमेंट को फाइन ट्यून करने में स्मूथ दिखाई देता है। कहने का ये मतलब है, पहले जो टेक्नोलॉजी होती थी वो थी 2D एनिमेशन की। 2D मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें डेप्थ दिखाई नहीं देती थी, एक कटआउट की तरह कैरेक्टर हमारे सामने मूव होता हुआ आता था। आजकल इस तरह के एनिमेशन कैरेक्टर्स या कार्टून कैरेक्टर्स टीवीज पर आना बंद हो चुके हैं। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक पिक्चर को काट कर उसमें थोड़ा बहुत मोमेंट लाया जाता था। हालांकि इस मोमेंट को लाने के लिए हमारे पास टूल बॉक्स मौजूद होते थे, जिनकी सहायता से हमें बार बार नए तरीके से कैरेक्टर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती थी। तो जो पपेट की तरह, एक कठपुतली की तरह जो कार्टून्स होते थे बहुत समय पहले, बात उनकी की जा रही है। उल्लेखनीय 2D एनिमेशन प्रोग्राम, यानी कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहला है टूम बूम स्टूडियो, ऑटोडेस्क स्केच बुक प्रो। ऑटोडेस्क के 3D एनिमेशन प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, वो मैं आपको 3D के साथ बताऊंगा। एनिमी स्टूडियो, ड्रॉ प्लस, फ्लिप बुक लाइट, एडोब फोटोशॉप में भी आप टाइमलाइन के थ्रू किसी भी एक कैरेक्टर को मोमेंट दे सकते हो। हालांकि जो GIF इमेज होती है जिसमें थोड़ा सा मोमेंट रहता है, वो फोटोशॉप के थ्रू बेहद आसानी से बनाई जा सकती है। द टैब प्रो, क्रेजी टॉक एनिमेटर, मोशन आर्टिस्ट, फ्लिप बूम कार्टून, ये सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि 2D एनिमेशन को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं 3D एनिमेशन की। 3D एनिमेशन बनाने के लिए एक कंप्यूटर और 3D सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, जो आपको मॉडलिंग और सिमुलेशन से प्रतिपाद करने के लिए कुछ भी करने देता है। लाइटनिंग, विजुअल इफेक्ट्स, फिजिक्स और अन्य एलिमेंट को जोड़ने के लिए टूल्स भी सामान्य रूप से शामिल होते हैं। ट्रांसफॉर्मर, अवतार, एवेंजर जैसे लाइव एक्शन फिल्म इतनी प्रभावशाली नहीं होंगी अगर आपने सभी 3D एलिमेंट्स को हटा दिया, जिसमें अक्सर संपूर्ण कैरेक्टर और सेटिंग शामिल होती है। 3D वीडियो गेम के लिए स्टैंडर्ड विजुअल स्टाइल भी बनाया गया है, क्योंकि ये खिलाड़ियों को 2D गेम से ज़्यादा कुछ करने देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3D एनिमेशन को बनाने के लिए आपको एक हैवी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आसानी से मॉडलिंग करने के बाद रेंडरिंग भी की सुविधा भी आपको समय रहते थे, और कुछ स्पेसिफिक 3D सॉफ्टवेयर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा वास्ट होते हैं जिनमें आप कई तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें लाइटनिंग्स आपको मिलेगी, आप अलग अलग तरह की लाइट
सेट कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट में। आप उसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आप उसमें लॉजिकली फिजिक्स को ऐड कर सकते हैं कि यदि कोई बॉल आकर ज़मीन पे गिरती है तो उसके कितने बाउंस होंगे, 2 बाउंस, 3 बाउंस, दूसरा बाउंस कितना होगा, तीसरा बाउंस उससे कितना कम होगा। तो ये सारे फिजिक्स उसके अंदर रेडीमेड बने हुए होते हैं जिनसे हमारा काम आसान हो जाता है। आज हम लोग कई सारी ऐसी मूवीज देखते हैं जिनमें रियल एक्शन परफॉर्म कर पाना आसान नहीं होता है और वो 3D एनिमेशन थ्रू के माध्यम से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वह हमें एकदम रियलिस्टिक एक असल का रूप प्रदान करता है जो कि एनिमेशन और रियल लाइफ में फर्क कर पाना इतना आसान नहीं होता है। और गेमिंग में भी अब 3D गेम्स आने लगे हैं, यानी कैरेक्टर जो है वो 360 डिग्री अपने ही एनवायरनमेंट में घूम सकता है, अपने ही नए ट्रैक पे जा सकता है। पहले के गेम्स में एक सेट पाथ होता था, कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उसके सामने जो हर्डल्स चुनौती आती थी वो भी एक फिक्स स्थान पर ही आती थी। जबकि 3D एनिमेशन में हर बार गेम्स में हर बार कुछ नया होता है, नई स्ट्रेटजीज होते हैं, नए पाथ होते हैं, नए इफेक्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो 3D एनिमेशन अब पूरी तरह से मार्केट 2D का टेक ओवर कर चुका है। बच्चों के कार्टून से लेकर मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए या गेम की हम लोग बात करें या एजुकेशन मोड की बात करें, हर जगह 3D एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं 3D एनिमेशन प्रोग्राम किन किन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम 3D एनिमेशन को बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑटोडेस्क का 3D प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, वो है ऑटोडेस्क माया, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स, यूनिटी, सिनेमा 4D, ह्यूडनी, ऑटोडेस्क सॉफ्ट इमेज, लाइटवेव, मोडो, टर्बोकैट डीलक्स, स्केचअप प्रो। तो ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम लोग 3D एनिमेशंस कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं और एक मूवी क्लिप या VFX, SFX जैसे एनवायरनमेंट को भी तैयार कर सकते हैं।